अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस अमल से आमिल अपनी आँख बंद करके कुछ भी देख सकता है, कहीं से भी जो कुछ भी जानना चाहता है वो सब कुछ जान सकता है और देख भी सकता है। और इसका आमिल किसी भी मरीज़ को पल भर में ठीक कर सकता है, चाहे वो मरीज़ जादू का हो, चाहे जिन भूत या आसेब का हो या खब्बिस का हो, चाहे मरीज़ को कोई सख्त बीमारी लग गई हो। इस अमल के ज़रिए से जायज़ मोहब्बत और जायज़ हलाकत और जायज़ अदावत भी पैदा की जाती है। और तो और इस अमल के ज़रिए से दूसरों को भी हाज़रात दिखाई जाती है। मरीज़ के ऊपर जादू और जिन्नात और शयातीन जो भी मरीज़ के ऊपर असरात होते हैं, उसको इसी अमल से हाजिर भी किया जाता है। वो मरीज़ के अंदर दाखिल होकर हाजिर होकर के हर सवाल का जवाब भी देता है। दोस्तों, अमलियात की जो दुनिया है, रूहानी दुनिया, ये पढ़ाई पर मुनहसर है। जिसके पास जितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है उसके पास उतना ही पावर होता है। यूँ तो छोटे मोटे अमाल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, 1 दिन के, 3 दिन के, 7 दिन के, 40 दिन के। किसी को 1-2 रोज़ में ही कामयाबी मिल जाती है और किसी को 40 दिन में, किसी को 4 महीने में, किसी को 4-4 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मुवक्किल 1 ही 2 रोज़ में हाजिर हो गया, आप अमल में कामयाब हो गए, या कोई भी जिन या परी आपके ऊपर हाजिर होता है और आप अमलियात करना चाहते हैं, तो आप कोई भी काम कर तो सकते हैं, लेकिन उस काम में पावर बिल्कुल नहीं होगा। कुछ उसके असरात ज़ाहिर भी होंगे तो कुछ ही मिनट में या कुछ ही दिन में वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अमल आपका ओलवी हो चाहे सिफली हो, आपने उस अमल में अगर पावर पैदा कर लिया है तो आपके अमलियात का असर जल्द होगा और देरपा होगा, बहुत देर तक उसका असर रहेगा। यहाँ तक भी देखा गया है कि करने वाला आमिल मर जाता है और एक ज़माना, एक अरसा गुज़र जाता है, फिर भी उसके जादू के असरात अभी तक बाकी रहते हैं और मरीज़ को परेशान करते हैं। इसलिए अपने अमाल को इतना पावरफुल बनाओ कि गोया आपका अमल एक पहाड़ हो और कोई भी काम, कोई भी दुश्मन आपके पहाड़ पर चींटी के बराबर भी न हो। अगर आप सोचते हैं कि कोई उस्ताद आपको कोई ऐसी चीज़ बता दे कि आप फ़ौरन पढ़ें, फ़ौरन आपका काम हो जाए, फ़ौरन आपको कामयाबी मिल जाए, फ़ौरन आपके पास जिन और परी हाजिर होने लगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करके आप ही को कमाना होगा। उस्ताद सिर्फ रास्ता बताता है, अपनी कमाई किसी को नहीं बांटता। और तो और दोस्तों, उस्तादों को ऐसा देखा गया है कि वो आमतौर पर किसी को कुछ बताते ही नहीं। कभी किसी को छोटा मोटा कोई चीज़ बता देते हैं, लेकिन जल्दी किसी को कुछ नहीं बताते। और हम आपको एक एक अमलियात के राज और एक एक बात आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि शायद अमलियात मेरे किसी काम का नहीं। मैं अमलियात के करने धरने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जब हमें शौक़ था तब हमने बहुत किया, हज़ारों लोगों का किया, अच्छा और बुरा सब किया, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। और छोड़े कम से कम लगभग 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि हमने अमलियात तो छोड़ दिया है, कम से कम हमने छोड़ दिया है तो दूसरे लोग ही इससे फ़ायदा उठाएं, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप किसी से कहते हैं, किसी आमिल से कि आप हमें परी ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुवक्किल ट्रांसफ़र कर दीजिए, अमल ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो आपको ट्रांसफ़र करने को कहेगा, लेकिन आप इस चक्कर में हरगिज़ न रहें कि वो आपको कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन जब आमिल ने आपको मुवक्किल परी ट्रांसफ़र करने के लिए कह दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मुवक्किल तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। हाँ, आपका पैसा जो है अपने अकाउंट में वो आपसे ज़रूर ट्रांसफ़र करवा लेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल हम इस अमल के आमिल बनने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं।
अमल का तरीका ये है कि आपको एक सुकून वाली जगह, तन्हाई वाली जगह आपको मुकर्रर करनी होगी और आपको टाइम बनाना होगा कि आपको अमल इसी टाइम करना है। अमल आपका 7 दिन का है, 1 हफ्ता तक आपको अमल लगातार करना है। सबसे पहले आपको पाक साफ रहना बहुत ज़रूरी है। आप अमल नापाकी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और जहाँ पर आप पढ़ेंगे वहाँ की जगह बिल्कुल पाक साफ हो। बेहतर ये है कि आप वहाँ पे मुसल्ला बिछा लें, जानमाज़ बिछा लें और अगरबत्ती भी जला लें और अपने कपड़े वगैरह पे खुशबू अतर वगैरह भी लगा लें। फिर उसके बाद 11 बार दरूद पढ़ें। दरूद में दरूद इब्राहिमी सबसे अच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 11 बार दरूद पढ़ने के बाद 818 बार इस आयत करीमा की तिलावत करें। ये सूरह यासीन की आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जब आपका वजीफ़ा 818 बार हो जाए तो फिर 11 बार दरूद पढ़ें, आपका अमल मुकम्मल हुआ। लेकिन अमल के दौरान आपको शर्त है कि आँख बंद करके अमल पढ़ें और आँख आपकी किसी भी सूरत में अमल के दौरान नहीं खुलनी चाहिए। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तभी आप अपनी आँख खोलें। जब आप अमल पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर 2-3 दिन के अंदर रूहानी असरात और नूर पैदा होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो बातनी आँख है वो खुलना शुरू हो जाएगी। आपको नूर और रोशनी नज़र आएगी। आप अपने अमल में मशगूल रहें और रोशनी पर ध्यान दें। जब आपका अमल 7 दिन में मुकम्मल हो जाएगा तब उस रोशनी में एक शख्स नज़र आएगा, आपसे सलाम करेगा और मुसाफा करेगा और आपसे कहेगा कि मैं इस आयत करीमा का खुद्दाम हूँ। आप जब भी इस आयत करीमा की तिलावत करके कोई भी काम लेंगे, हम आपके काम को अंजाम देंगे। तब आप उनका शुक्रिया अदा करें और कहें कि आप जाइए और फिर आपको जब भी ज़रूरत होगी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आकर के हमारा काम करना, और सलाम करके उनको रुखसत कर दें, फिर अपनी आँख खोल लें। लेकिन इस अमल को शुरू करने से पहले आपको 3 दिन तक सूरह यासीन का अमल पढ़ना है। सूरह यासीन 3 बार पढ़ना है और जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वाली आयत आएगी तो उस आयत को 21 बार पढ़ेंगे। 3 दिन सूरह यासीन का अमल पढ़ करके फिर चौथे दिन से आपको ये अमल स्टार्ट करना है। जब आप इस अमल के पूरे तरीके से आमिल हो गए तो अब आप अपनी आँख बंद करके जब भी इस आयत करीमा की तिलावत करेंगे तो आपको नूर नज़र आएगा, रोशनी, और उसमें हाजरात नज़र आएगी। आप कोई भी सवाल व जवाब कर सकते हैं और मरीज़ के ऊपर भी आँख बंद करा करके किसी भी चीज़ को हाजिर कर सकते हैं, चाहे जादू जिन्नात उसके ऊपर हो, चाहे अपना इस आयत करीमा का खुद्दाम को आप हाजिर करना चाहते हो, जो भी आपका इरादा हो आप हाजिर कर सकते हैं और अपनी चीज़ उसके ऊपर हाजिर करा करके इस आयत के खुद्दाम को, उससे उसके ऊपर के जादू वगैरह, बीमारी वगैरह को ख़त्म भी करा सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ों को 41 बार पानी पर पड़ करके दम करके फूंक करके पिलाएं तो मरीज़ की बीमारी इंशाअल्लाह फ़ौरन दूर होगी, उसी वक्त आराम होगा। अगर कई रोज़ का पानी आप बनाना चाहते हैं, 3 दिन 7 दिन, जैसे बीमारी बड़ी हो, धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हो, तो उसके लिए आप 141 बार इस आयत करीमा को पढ़ करके पानी पर, उसके बाद मरीज़ को सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। लेकिन इस आयत करीमा का वजीफ़ा करने से पहले आप 3 बार दरूद पढ़ें और 3 बार आखिर में भी दरूद पढ़ें, यानी अव्वल और आखिर 3 बार दरूद और बीच में 41 बार ये आयत करीमा। अब इसके अलावा अगर आपको कोई काम लेना हो, जैसे बीमारी का, जादू टोने का, नज़र बद वगैरह का, ये सब तो काम हमने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा आपको काम लेना हो, जैसे मोहब्बत का या आपका मुकदमे का काम हो, किसी के दरमियान अदावत डालना हो, हलाकत डालना हो, बर्बादी डालना हो, तो आपको जो भी काम हो, जिस काम का भी आप इरादा रखते हो, तो आप पहले हाजरात करें और हाजरात के मुवक्किल से
उस काम के बारे में पूछताछ करें कि ये काम हम करना चाहते हैं, जायज़ है कि नहीं है, और करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। तो वो मुवक्किल ही, वो हज़रात का जो खुद्दाम होगा, वही आपको सारे तरकीब और तरीके बताएगा कि कौन सा काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, दुआ में हमें भी याद रखना। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।